हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम कि कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित बटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षा विद्यार्थियों अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए, दोनों मापकों की व्याख्या कीजिए। इसमें देखो क्या क्या निकालना है, बहुलक और माध्य, और इसमें माध्य की कोई भी विधि नहीं बोली, आप माध्य कोई सी भी विधि से निकाल सकते हो। मैं इसमें माध्य प्रत्यक्ष विधि से निकालूंगा। ठीक है, अब क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं, जिसमें हमें टेबल दे रखे है। प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55, और क्षेत्रों की संख्या दे रखी है हमें 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, अब सबसे पहले हमें इसमें बहुलक और माध्य का फॉर्मूला लिख लेते हैं, जो कि आप भूल लेना। तो यहाँ पे माध्य का फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सी विधि से करेंगे हम, प्रत्यक्ष विधि से। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे। x बार फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई। ठीक है, उसके बाद है बहुलक। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, l प्लस ब्रैकेट में f1 माइनस f0 टू f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा h। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं, जो यहाँ पे देखो टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखते हैं शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या यहाँ पे दे रखे हमें। ठीक है, और यहाँ पे दे रखे हमें राज्य क्षेत्रों की संख्या। ठीक है, यहाँ पे दे रखे जिसको हम एफ आई से दर्शाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आएगा एक्स आई, यहाँ पे आ जाएगा एफ आई एक्स आई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है हमें कितनी, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। देखो ये टेबल हमारी यहाँ पे एक हो चुकी है। उसके बाद हमारा राज्य क्षेत्रों की संख्या आएगी 3, 8, 9, 10, 3, 0, 0, 2। ठीक है, ये हमारी आ जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमें चाहिए एक्स आई। ठीक है, एक्स आई जो होगा हमारा, देखो मैं आपको बताता हूँ एक्स आई। ठीक है, एक्स आई जो होगा यहाँ पे इन दोनों को प्लस करना है और भाग दे देना है 2 से। देखो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक्स आई 15 प्लस 20 बटे 2, इसको कितना आ जाएगा 35 बटे 2। इसको जब 2 से काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो 2 एकम 2, 2 4 2, 2 पंचे 10, तो यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 30, 35। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पे 2 एकम 2, 1 बचा 15, 2 सत्ते 14, यहाँ आ जाएगा 17.5। कितना आया यहाँ पे 17.5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 17.5। ठीक है, अब यहाँ पे गैप देख लेना, 5 5 का चल रहा है यहाँ पे, देखो 5 5, h कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे डिफरेंस 5। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आपको 5 5 ऐड करते रहना और लिखते रहना। 5 ऐड करोगे यहाँ पे आएगा 22.5, 5 और ऐड करोगे यहाँ पे आएगा 27.5, 5 और ऐड करोगे 32.5, 5 और ऐड करोगे 37.5, 42.5, 47.5, 52.5। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब देखो इसमें क्या करना है, अब एफ आई और एक्स आई की गुणा करनी होती है। ठीक है, एफ आई और एक्स आई की गुणा। अब देखो एफ आई और एक्स आई की आप गुणा कर सकते हो। देखो 3 गुणा 17.5 कितना आएगा यहाँ पे 52.5, 8 गुणा 22.5 गुणा करोगे तो यहाँ पे आएगा 180,
9 गुणा 27.5 करोगे तो यहाँ पे आएगा 247.5। अब 32.5 गुणा 10 करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 325। 37.5 गुणा 3 करोगे तो यहाँ पे आएगा 112.5। 42.5 गुणा 0 करेगा 0। 47.5 गुणा 0 करेगा 0। और 2 गुणा इसकी करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 105। अब ये हमें चाहिए सिग्मा FI XI और यहाँ पे चाहिए हमें सिग्मा FI। सिग्मा FI इनको जोड़ोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 35। ठीक है, यहाँ पे आपको मिलेगा 35 और इनको जोड़ोगे तो आपको मिलेगा 1022.5। ठीक है, 122.5। अब हम माध्य निकालेंगे इसमें प्रत्यक्ष विधि से। प्रत्यक्ष विधि माध्य निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारा, x बार से डिनोट करते हैं, सिग्मा FI XI सिग्मा FI। अब देखो सिग्मा FXI कितना था 1022.5 बटे 35। अब 35 से इसको भाग दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मिलेगा माध्य x बार 29.2। ठीक है, कितना मिला आपको ये 29.2। अब आती है बहुलक की बारी। ठीक है, बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। ठीक है, अब यहाँ पे देखो F1 H तो पता चल गया, 5 का गैप चल रहा है, मतलब डिफरेंस होता है ना। तो अब F की बारी आती है, F1 की। देखो F1 कैसे देखते हैं, इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा है, हाईएस्ट नंबर बताओ मुझे क्या है, 10। ठीक है, तो यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा हमारा 10 और F2 क्या हो जाएगा हमारा 3 और F0 क्या हो जाएगा हमारा 9। F1 के सामने सबसे निचली मतलब वैल्यू है, जो निचला सीमा है वो कितनी है 30। ये क्या होता है हमारा L। ठीक है, पता चल गया आपको। अब यहाँ पे आपको मान रखने हैं सब। L का मान रखेंगे यहाँ पे 30 प्लस F1 कितना है 10 माइनस F0 कितना है 9 और 2 F1 कितना है 10 माइनस F0 है 9 और F2 कितना है 3 गुणा H कितना है 5। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे चाहे आप अलग अलग लिख लेना, जैसे L का मान ये है, F1 का मान ये है, ठीक है, वो लिख लेना, मैंने डायरेक्ट रख दिया है। ठीक है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, नहीं है। तो उसके बाद है 30 प्लस 10 में से 9 गया 1, यहाँ पे आ जाएगा 20, 20 में से 12 गए, यहाँ आ जाएगा 8 गुणा 5। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे देखो 30 प्लस, अब 5 बटे 8 हो गया है हमारा। अब इसको इससे भाग दोगे तो ये आपको मिलेगा 30 प्लस इसको भाग दोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको 0.625। ठीक है, अब जो इसका बहुलक का मान आएगा, बहुलक का कितना आ जाएगा 30.625। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक्स टू वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब नाउ।